हमले में आप देखिए जिससे यहाँ पर तमाम इस पूरी लड़ाई की शुरुआत हुई थी। यह हमला दरअसल नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुआ था ठीक एक साल पहले आज से यहाँ पर 7 अक्टूबर 2023 को। और अब वहाँ पर क्योंकि एक बरसी हो रही है इस हमले की, तो लोग इकट्ठा हुए हैं उसी फिल्म फेस्टिवल वाली जगह पर जहां पर हमास ने हमला किया था और 1200 करीब इजरायलियों की इस हमले में मौत हो गई थी। तो ये उस जगह की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर इजराइल के लोग जो है वो जमा हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि उस हमले में कई सारे इजरायलियों को बंधक बना लिया गया था और उनको छुड़ाने की मांग यहाँ पर इजराइल के जो लोग हैं वो करते रहते हैं। इस तरह के प्रदर्शन वहाँ पर होते रहते हैं और अब एक साल पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर ठीक उसी जगह पर ये तमाम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं जहाँ से इस हमले की शुरुआत हुई थी। और 1200 के बदले 40,000 से भी ज़्यादा जानें अब तक जा चुकी हैं इजराइल के द्वारा की गई बमबारी में। तो 1200 इजरायलियों पर यह हमला हुआ था और उसके जवाब में इजराइल ने बीते एक साल में 40,000 से भी ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है अपने हमलों में। तो लेकिन अब एक साल बाद यहाँ पर बरसी इस पूरे हमले को लेकर के मनाई जा रही है ताबिश, और अब तमाम लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं वापस अपने उन सभी अपनों को याद करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस जगह की हैं जहां से तमाम जो तनाव है इसकी शुरुआत हुई थी। कादमनी हमारे साथ हैं। कादमनी, एक साल पूरा हो गया है, ऐसे में सवाल ये बड़ा होता है क्या वो मकसद पूरा हुआ इजराइल का जिसमें जवाबी कार्रवाई के तौर पर हमले जो है वो किए गए थे? क्या हमास के जो उनको डिसआर्म करने की कोशिश थी वो हो पाया है? जो बंधक हैं उनको छुड़ाने की दिशा में आगे बढ़ पाया है इजराइल? इस पर मैं आऊँगी ताबिश। सबसे पहले जो अभी हम बिल्कुल सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं नोवा फेस्टिवल ग्राउंड से, वो अपने दर्शकों को बता दूं क्या है। ये बिल्कुल गाज़ा से सटा हुआ इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ पर उस वक्त एक रात पहले से यहाँ पर नोवा म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था। यहाँ पर सभी युवा मौजूद थे और फेस्टिवल में थे। रात भर फेस्टिवल चला था। यहाँ पर करीब 346 लोग मारे गए थे, 40 लोग यहाँ से अगवा किए गए थे। ये एक मेमोरियल फेस्टिवल मेमोरियल चल रहा है, यादगार यहाँ पर सभा चल रही है। यहाँ हॉस्टेजेस के जो बंधक लिए गए थे लोग, उनके भी रिश्तेदार हैं। जो मारे गए यहाँ पर उनके रिश्तेदार हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर कैसे अपनों को श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे हुए हैं। बेहद भावुक ये मौका है और यहाँ पर जिस तरह की हत्याएं हुई थी वो उसकी जो डिटेलिंग है, यहाँ से जो बच कर निकले उन लोगों ने दी, भयावह स्थिति थी। तो यहाँ सिर्फ इस फेस्टिवल में उस वक्त उस सुबह बिल्कुल सुबह का वक्त था वो, यहाँ पर रात भर फेस्टिवल चला था, म्यूज़िक फेस्टिवल। उसके बाद यहाँ पर हमास ने इन हत्याओं को अंजाम दिया था। आसमान से आए तस्वीरें थी कादमनी, वो भी काफ़ी भयावह थी। जिस तरह से ट्रक में कुछ लोगों को जो है वो बंधक बनाकर खून से लथपथ ले जाते हुए तस्वीरें कुछ सामने आई थी इस फेस्टिवल की। तमाम ज़्यादातर युवा थे इस जगह पर जब ये हमला जो है वहाँ पर किया गया था। और ये जो हमला था उसको भी थोड़ा आप बताइए, क्योंकि आप इस जगह पर जा चुके हैं, आप इस जगह को देख चुके हैं। ये सीमा के बहुत नज़दीक ये जगह है, लेकिन आबादी वाला इलाका है। फेस्टिवल इस तरह वहाँ पर होता रहता है क्योंकि सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर इजराइल जो है वो बहुत सचेत रहता है और गाज़ा से तनाव उनका पुराना है काफ़ी। तो उस वक्त यहाँ पर क्या हो रहा था? देखिए, रेगिस्तान है ये, यहाँ पर म्यूज़िक फेस्टिवल्स वगैरह बाकी फेस्टिवल्स होते रहते हैं और उस वक्त भी ये म्यूज़िक फेस्टिवल यहाँ पर चल रहा था और रात भर यहाँ पर म्यूज़िक चला था। युवा वहाँ नाच गा रहे थे, सब रिलैक्स करने के लिए गए हुए थे और उसके बाद सुबह सुबह ये हमला हुआ। लोगों ने देखा कि इस तरह से ग्लाइडर से यहाँ पर आतंकी उतरे और लगातार लोगों पर शूट करना शुरू किया, उन पर गोलियाँ चलानी शुरू की, उनकी हत्याएँ करनी शुरू की। यहाँ पर कई हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, बहुत सारे डिटेल्स यहाँ से निकल कर आए हैं। पूरा जो इलाका है ये साउथ इजराइल का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग 346 लोग यहाँ पर मारे गए। अधिकतर इनमें से युवा थे, कुछ पुलिस वाले थे, जो सिक्योरिटी वाले थे जो इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत कम लोग यहाँ से बचकर निकल पाए। यहाँ से 40 लोगों को अगवा किया गया इस पूरे इलाके में। उसके अलावा जो किबुट्स जो अलग अलग थे वहाँ पर भी हमले हुए। लेकिन यहाँ का सबसे ज़्यादा यहाँ पर खूनी खेल इन हमास के हमलावरों ने किया था और
उन्हीं यादगार के लिए नोवा फेस्टिवल ग्राउंड पे आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग जुटे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं हो रहा बल्कि इजराइल के अलग अलग इलाकों में जो किबुट्स हैं वहाँ पे भी ये हो रहा है जहाँ पर हमले हुए थे। न सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया के कई शहरों में इस तरह से श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है जो लोग मारे गए हैं। और अब 1 साल हो रहा है इस युद्ध का, इनमें से कई बंधक हैं, 100 से ज़्यादा बंधक हैं जो अभी भी वापस नहीं आए हैं। आलोक बंसल जी भी हमारे साथ हैं, कादमी डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, जब ये हमला हुआ था उसके बाद जवाबी कार्रवाई की बात हुई थी, तब इस बात की चर्चा थी कि शायद ज़्यादा वक्त इसमें ना लगे क्योंकि इजराइल बहुत मजबूत सशक्त देश है, उसके सामने हमास था जिसको आतंकी संगठन जो है वो कहा जाता है। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद 1200 लोग इजराइल के जो है वो इस हमले में मारे गए, उसके बाद 41,000 लोग वहाँ पर गाजा में मारे जा चुके हैं। आप किस स्थिति में इस तनाव को देखते हैं, इस युद्ध स्थिति को देखते हैं? सवाल और इजराइल के युद्ध का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तकनीकी दृष्टि से और जो हार्डवेयर है उसकी दृष्टि से इजराइल हमास से कई गुना बेहतर था। पर जब इस तरीके की लो ग्रेड एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है तो लोगों की, आदमियों की जरूरत होती है। यू नीड बूट्स ऑन ग्राउंड, और उसका असर हम देख रहे हैं कि आज 1 साल होने को आया है। इजराइल अभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स जो गाजा में थे वो पूरी तरह से नहीं ले पाया। इसके पीछे कई कारण है। एक कारण यह है कि इजराइल ने जो अपना उद्देश्य रखा वो भी बहुत ज्यादा रखा कि वो हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे। हमास एक विचारधारा है और किसी विचारधारा को सेना के द्वारा नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता। इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। एक ये भी रणनीति थी क्योंकि इजराइल के उस समय प्रधानमंत्री नेतन्याहू बहुत ही अनपॉपुलर हो गए थे, और तो जितना लंबा युद्ध खींचे उतना ही उनकी दृष्टि से अच्छा था। हालांकि उसके बाद जब इन्होंने हिजबुल्ला और ईरान और हूतियों पे हमला किया तो वो हमले ज्यादा सफल रहे, और उसके बाद अब उनकी जो लोकप्रियता है वो काफी बढ़ गई है। तो ये भी एक कारण था। लेकिन जहां तक सवाल गाजा का है, 1200 लोगों के जवाब में 40,000 की हत्या करना, और उसमें अधिकांश ऐसे जो इस युद्ध से किसी भी तरीके से जुड़े ना हुए हों, और इसमें कई इजरायली सैनिकों की भी बाद में हत्या हुई। कई बार लोग इस बात को नहीं कहते कि सिर्फ 1200 मारे गए, नहीं, उसके बाद भी ग्राउंड ऑफेंसिव में गाजा के अंदर कुछ इजरायली सैनिकों की हत्या हुई। आपको लगता है कि अभी इन सब हमलों के बाद, इस तरह की स्थिति के बाद नेतन्याहू की लोकप्रियता बढ़ी है? क्योंकि हिदायत उनको अमेरिका की तरफ से मिलती रही है, अब फ्रांस की तरफ से भी मिली है, और निंदा भी होती रही है गाये बगाहे के जिस तरह से हमले जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजराइल ने किए हैं। देखिए, जब तक हमास से युद्ध चल रहा था तो उनकी लोकप्रियता घट रही थी। लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि वो बंधकों को लाने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि युद्ध को अननेसेसरीली बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने हिजबुल्ला पे हमले किए, जैसे पेजर बॉम्ब किया, हसन नसरुल्लाह की हत्या की गई, इजराइल के अंदर हमले, ईरान के अंदर हमले किए गए, उसके बाद उनकी लोकप्रियता में सडनली एक बहुत जंप देखने को मिल रहा है। तो ये एक आप कह सकते हैं विचित्र सी स्थिति है, पर यह हकीकत है कि पिछले 1 साल से जिस व्यक्ति की लोकप्रियता नीचे जा रही थी वो हिजबुल्ला पर हमले के बाद वो उठ गई है। क्योंकि हिजबुल्ला पर जो हमले हुए उनको काफी सफल माना जा रहा है, और हर तरीके से वो सफल थे। क्योंकि जो इजराइल के अंदर जो आम जनता थी उसको लगता था कि हिजबुल्ला इनविंसिबल है। क्योंकि पहली भी जब इजराइल ने लेबनान में हमला किया था तो हिजबुल्ला ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि हमास के साथ जो उनका युद्ध है वो खींचे ही चला जा रहा था। लेकिन हिजबुल्ला के साथ उन्होंने कुछ ही दिनों में काफी बड़ी सफलता पाई। हिजबुल्ला के अधिकांश जो ऊपरी कमांडर्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया। हसन नसरुल्लाह, जिसके चारों तरफ ये ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व करता था, उनकी हत्या एक बहुत बड़ा ब्लो है हिजबुल्ला के लिए। और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में हिजबुल्ला उस स्थिति में आ पाएगा जिस स्थिति में वो पहले था।